अब शुरू करते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर खास सीरीज। अब की बार किसकी सरकार? चुनाव से पहले हर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन आज के बयान ने जबरदस्त राजनीतिक हंगामा मचा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की वकालत की है। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है, उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी गणेश पर यह बयान जरूरी है या आम आदमी पार्टी की मजबूरी है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नोटों पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की है। एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे। दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। जाहिर है केजरीवाल की जुबान से जो बात निकली वो दूर तक गई। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब चाहेंगे सेकुलर कार्ड खेल देगा, जब चाहेंगे धर्मनिरपेक्ष दिख जाएगा, जब चाहेंगे किसी न किसी धर्म की भावनाओं को भड़काएगा, जब चाहेंगे तो अपने आप को किसी जाति विशेष का बता देगा। तो ये तो वो आदमी है कि जैसे उसको लगता है कि उसको वोट मिलेगा उसमें ये कूद पड़ता है। इसकी ना कोई समझ है, ना कोई निष्ठा है, ना कोई इसकी अपनी किसी आइडियोलॉजी के प्रति कोई भी वफादारी है। कहना मुश्किल है कि इस बात का किसे नफा और किसे नुकसान होगा, लेकिन इस बयान पर घमासान तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार किसकी बनेगी, इसका अंदाजा तभी लगा पाएंगे जब आप नेता के साथ साथ जनता की भी बात सुनेंगे। इसी कोशिश में हमारी टीम अलग अलग शहरों और गांवों में पहुंच रही है। आज हम आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव ले चलते हैं, जो गुजरात के आणंद में है। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती। जो सरदार पटेल सड़क से लेकर संसद तक राजनीतिक संवाद का अहम विषय होते। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते। आज हम आपको उन्हीं के गांव में ले चलते हैं। ये है सरदार पटेल का गांव करमसद और ये है सरदार पटेल का घर, जहां गुजराती में लिखा है सरदार पटेल नू घर। आणंद जिले का ये गांव शहर से बमुश्किल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है गुजरात के आणंद जिले में स्थित करमसद गांव में। ये गांव बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि यहीं से थे भारत के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव में हम इस वक्त, और इस गांव में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये घर आप देख सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय स्मारक जो है घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने 5 भाई बहनों के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे। उनका जन्म नाडियाड में हुआ था, उनके मामा के यहाँ, और फिर वो यहाँ पर अपने पिताजी के साथ रहा करते थे। और घर में अभी कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। गांव के जो लोग हैं वो आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, ये जानने के लिए हम इस गांव में पहुंचे हैं। जल्द ही हमारी मुलाकात गांव में कुछ बुजुर्गों से हुई। हमने उनसे पूछा कि अब की बार किसकी सरकार बन रही। तुम गांव के लोगों से बातचीत की शुरुआत करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। ये सभी गांव के ही रहने वाले। आप इसी गांव से हैं तीनों जन? क्या नाम है आपका? भुवनेश पटेल। भुवनेश जी, क्या करते हैं आप?
अभी रिटायर्ड हूँ मैं। रिटायर हो गए। ये बताइए, अभी विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है गुजरात में? अभी तो जो काम करेगा वही आएगा ना। बिल्कुल, जो काम करेगा वही आएगा, लेकिन अभी रूलिंग गवर्नमेंट काम कर रही है। अच्छा, कर रही है काम। हाँ, वो ज्यादा वो आने की संभावना उसकी लगती है भाई। भाजपा आएगी। क्यों ऐसा लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस नहीं आ सकती? नहीं, वो तो खाली बात ही करती है ना, अभी तो रूलिंग में है ही नहीं। इसका कोई मीनिंग नहीं। अच्छा, पंजाब में भी आगे वो लोग यही बोल के। पंजाब में आया था, पंजाब में क्या चलता है देखो, अभी लड़वड़ आपस में लड़ता है सब लोग। क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं बीजेपी आना चाहिए, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आना चाहिए? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस क्यों नहीं? जो भाजपे विकास घणो कर्यो छे। अच्छा, भाजपा विकास ज्यादा करती है इंडियाમાં। हाँ, इंडियाમાં અને गुजरातમાં જ્યાં નતું પાણી પાછું ત્યાં આગળ ભાજપે પાણી છેક પકાડ્યું। अच्छा, वहाँ भाजपा ने पानी पहुँचा दिया जहाँ पानी भी नहीं पहुँच रहा था। हाँ, अच्छा, हाँ, एवो आप भारत झूठ है અને ચોર है। अच्छा, चोर અને झूठ दोनों। अच्छा। करमसद गांव आणंद विधानसभा क्षेत्र में आता है। वर्ष 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कांतिभाई सोधा परमार ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के योगेश पटेल मामूली अंतर से उनसे हार गए थे। हालांकि वर्ष 2012 के चुनाव में बीजेपी के दिलीप भाई पटेल ने कांतिभाई को हरा दिया था। साफ है कि सरदार पटेल के गांव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। यही वजह है कि हमने यहां के लोगों से बार बार आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा। किसकी सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी जाएगा हमारे करमसद में तो। अच्छा, पूरा इंडिया जाएगा कि आएगा? इंडिया में भी नहीं, गुजरात में तो बीजेपी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? नहीं, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए बस। ती है आपको? मेरे को लगता है कि मोदी लगती है, बीजेपी लगते हैं। बीजेपी लगती है। मैं रोजगार पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि जिस तरह से बातें हो रही है भाई रोजगार बहुत कम है, रोजगार नहीं पैदा कर पा रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी ही आनी चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए गुजरात में? मेरे काम से मेरे जो सरकार है वो सरकार काम करती है, वो सरकार आनी चाहिए जो काम। तो बीजेपी काम कर रही है अभी यहाँ? बीजेपी तो काम तो करती है। दोनों सरकार में मिलकर बनाएगा। अच्छा, तो कौन कौन मिलके बनाएगा ये? कांग्रेस और आप पार्टी। आप पार्टी। अच्छा, बीजेपी की संभावना नहीं लग रही है? नहीं, नहीं है। चलिए, कुछ विकास करमसद में किया नहीं है। अच्छा, नहीं किया ना, लोग तो कह रहे हैं किया हुआ है विकास। ना, कुछ नहीं किया। हमारे गांव का एमएलए था, एमपीए था, पर कुछ नहीं किया अभी। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये सरकार नहीं आनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी? नहीं, भाजपा तो चाहिए नहीं। अच्छा, सिर्फ आम आदमी या कांग्रेस? कांग्रेस और आप पार्टी सब बनाएगा मिलके। क्या नाम है आपका? विनू। क्या करते हैं विनू जी? कलर मारते हैं। कलर मारते हैं दीवारों पर। इस बार कौन सी पार्टी कलरफुल होने वाली है? कौन जीत कर आएगा? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी? ये मारती क्या है, इतना आका है। नहीं, कौन जीतेगा ये तो बताइए। आम आदमी की संभावना ज्यादा लग रही है बीजेपी की? अच्छा, तो बीजेपी ये चालक है। चुनाव में ज्यादातर बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं। इनका मानना है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और जो अच्छा काम करेगा उसे जनता वोट देगी। आम आदमी पार्टी को नई पार्टी बताते हुए यहाँ के लोग जो मुफ्त वाली राजनीति अरविंद केजरीवाल की है उसे नकारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सरदार पटेल का गांव पूरी तरह से बीजेपी में है। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, आनंद। अब हम आपको लेकर चलते हैं भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास देश के आखिरी गांव कुरन। यहां के लोग आगामी गुजरात चुनाव पर क्या चाहते हैं, देखिए ग्राउंड जीरो से गुजरात चुनाव पर स्पेशल कवरेज। यह है गुजरात से लगे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर पहले स्थित देश का आखिरी गांव। नाम है कुरान। आज जी न्यूज की टीम यहां के चुनावी माहौल को जानने के लिए निकली है। इस वक्त हम कच्छ जिले के उस गांव में हैं जो बॉर्डर से महज 30 से 40 किलोमीटर दूर है। एक तरह से ये बॉर्डर का पहला गांव है। कुरन नाम है इस गांव का। हम यहाँ पर हमारी चुनावी यात्रा के दौरान पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो आने वाला आगामी चुनाव है उसको लेकर यहाँ के लोगों में कितना उत्साह है, साथ ही ये कौन सी पार्टी को जीतते हुए यहाँ देखना चाहते हैं, किसकी सत्ता गुजरात में आते हुए देखना चाहते हैं।
यहाँ लोग भारत पाकिस्तान पर तो अपनी राय रखते ही हैं, लेकिन इनकी पैनी नजर यहाँ के आगामी चुनाव पर भी है। गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने चाहेंगे कि इनकी राय क्या है। ये बताइए कि यहाँ पर आपको लगता है कि कौन सी पार्टी जीत कर आएगी? भाजपा। क्यों भाजपा क्यों? भाजपा अच्छे जो दे रही है सब कुछ अच्छा क्या दिया भाजपा ने आपको? सब कुछ सुविधा अच्छे दे रही है, पानी वानी सब कुछ अच्छी सुविधा दे रही है। क्या लग रहा है कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है इस जिले में? बीजेपी जी। और राज्य में भी बीजेपी। नरेश भाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी इस बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला, बीजेपी हारने वाली है, आम आदमी की सत्ता आने वाली है। तो आपको लगता है उनका दावा सही होगा? यहाँ पे तो बीजेपी चल रही है। कुरान गांव के लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो भी आगे विधायक बने वो यहाँ के विकास पर ध्यान दे। वैसे ये लोग बीजेपी के कामकाज पर क्या कहते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। सुविधाओं की बहुत जरूरत है, अभी आस्ते सुविधा मिल रही है हमारे को। जो बीजेपी आई है उससे रोड है, लाइट है, इधर लाइट 87 में आ गई है बॉर्डर पे। अच्छा। पानी की लाइन है, आरोग्य का है, आरोग्य के हॉस्पिटल बन गई है, नेटवर्क आ रहा है, अच्छी सुविधा मिलती है। अभी तो बॉर्डर पे फेंसिंग का वो काम चल रहा है, इंडस्ट्री आ रहा है, रोजगार भी अच्छा मिलता है लोगों को। बीजेपी में आशा है लोगों को कि रोजगार बढ़ाएगी। आम आदमी पार्टी को ज्यादा मजबूत देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं, कांग्रेस को देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आएगी गाँव में। अच्छा, बीजेपी। क्यों आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, इतना कुछ नहीं हुआ है टाइम। बीजेपी चल रहा है गाँव में, तो बीजेपी चल रहा है आपके गाँव में? तो ये देखिए, इनके गाँव में बीजेपी चल रहा है और ये मानते हैं कि बीजेपी ही आएगी। चुनाव में जीत किसे मिले इसको लेकर कुरान गांव के लोग खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुफ्त के वादे इन्हें ज्यादा लुभाते नहीं हैं। गुजरात में बीजेपी की सत्ता चाहते हैं। जो ये गांव है, गांव के लोगों का ये मानना है कि बीजेपी ने इस क्षेत्र का विकास किया है। ऐसे में गुजरात में सिर्फ बीजेपी आनी चाहिए, जबकि अरविंद केजरीवाल की जो मुफ्त वाली राजनीति है उससे वो बिल्कुल जो है अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि उन्हें मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए। बीजेपी आएगी, विकास होगा, मुफ्त की कोई भी राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली। कैमरा पर्सन सन्नी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, कच्छ।